इस गुणित अनुपात का जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार दो तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तो उनके साथ जो है हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, ये हो जाएगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जो है सल्फर और ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा SO3। ठीक, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का था, ये सल्फर और ऑक्सीजन का है। ठीक, अब इसमें हम रेशियो निकाल लेते हैं, C/O और ये हो जाएगा C/O2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, S/O2 S/O3। अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12/16 12/32। इसका क्या हो जाएगा 32/32 और इसका हो जाएगा 32/48। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो है, जो अदर पार्टी है, मतलब जो जिसकी परमाणुता बदल रही, जिसका द्रव्यमान संख्या बदल रहा है। ठीक, यहाँ पे भी देख रहे हैं जिसका द्रव्यमान संख्या बदल रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब दो तत्वों को लेकर आपस में संयोग कराते हैं तो इस प्रकार उन तत्वों में एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता होती है और इस दौरान बने यौगिकों में अनिश्चित द्रव्यमान, बदल रहा है ना, अनिश्चित द्रव्यमान वाले तत्वों के अनुपात सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मतलब ये हम देख रहे हैं 16 × 16 16 दूना 32 और ये क्या हो रहा है 32, ये 16 दूनी 32 16 तिया 48। तो मतलब सरल अनुपात का मतलब होता क्या है, सरल अनुपात का मतलब हो गया कि ये हमेशा जो है सीरियल वाइज आएगा, 1 2 3 4 5 करके आएगा। ठीक, एक के बाद दो आ गया, दो के बाद 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा गुणित अनुपात का नियम। ठीक, कोई दिक्कत? इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब दो तत्वों को लेकर आपस में संयोग कराते हैं तो उनमें एक तत्व दूसरे तत्व के अनिश्चित द्रव्यमानों से संयोग करता है और अनिश्चित द्रव्यमान वाले तत्वों के बीच सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा एक नियम। अब दूसरा जो है आता है, दूसरा हेड निकालेंगे हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। ये क्या होता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, पहले इसमें जो एग्जांपल करेंगे, फिर जो एग्जांपल के सारे हम आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक हमने लिया तत्व हाइड्रोजन और एक लिया सल्फर और एक लिया ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन का एक बार सल्फर के साथ, इस हाइड्रोजन का एक बार ऑक्सीजन के साथ और पुनः जो है ऑक्सीजन और सल्फर का भी करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना है H और S बनेगा क्या हो जाएगा H2S, H और O का होगा तो H2O और S और O का हो जाएगा तो हो जाएगा SO2। ठीक, तो तीनों का हम रेशियो निकालते हैं, H2S और दूसरा क्या है H2O और तीसरा क्या है SO2। ये थोड़ा सा अलग सिस्टम अप्लाई करेगा अपने आप में SO2। अब देखिए H2 रेशनल S और H2 रेशनल O और ये हो जाएगा S रेशनल O2। ठीक, ये वाले के लिए हमको थोड़ा सा अभी जो है बाद में बताएंगे मतलब कैसे सिस्टम अप्लाई होता है। देखिए H2 का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, कई परमाणु है 2, तो 2 × 2। ठीक,
अनुपाते सल्फर कितना होता है 32, ठीक। फिर H2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ही होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे फिर SO2 का कितना हो जाएगा, तो सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक चीज बताइए 32 और 32 को हम काटेंगे कितना आएगा 1:1 आएगा, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, हम देख रहे हैं इसमें भी दोनों में ये चीजें कॉमन है, तो 2 से 2 काटेंगे हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा ना। ये 2:2 अगर हम काट देंगे, मान लीजिए 2:2 काट देंगे, ये कितना आएगा 1:1 आएगा, ठीक। तो देखिए इसका परिभाषा क्या बनेगा, जब कोई दो तत्व लेकर तीसरे तत्व के साथ संयोग करता है, जब कोई दो तत्व तीसरे तत्व के साथ संयोग करता है, तो इस अभिक्रिया के दौरान या इस नियम के दौरान प्रथम तत्व और तृतीय तत्व, तो प्रथम और तृतीय तत्व ये हो गया पहला तत्व और ये हो गया हमारा तीसरा तत्व, नहीं ये यस जो है हमारा पहला तत्व है और हाइड्रोजन हमारा तीसरा तत्व। प्रथम और तृतीय तत्व के बीच जो अनुपात होगा तथा द्वितीय और तृतीय तत्व, द्वितीय तत्व हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और तृतीय तत्व ये हो गया, तो द्वितीय और तृतीय तत्व के बीच का जो अनुपात होगा, इनमें से जो निश्चित द्रव्यमान वाला होगा, दोनों के साथ निश्चित द्रव्यमान वाला हमारा क्या है हाइड्रोजन, निश्चित द्रव्यमान वाला तत्वों के बीच अनुपात, इनके बीच अनुपात, तत्वों के बीच अनुपात, तत्वों के बीच अनुपात जो होगा वो प्रथम और द्वितीय तत्व के अनुपात के बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं 2 और 2 के बीच अनुपात कितना है 1:1 आया है, तो ये प्रथम और द्वितीय तत्व हमारा क्या है सल्फर और ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच भी अनुपात कितना है 1:1 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक। बाकी कल आज के लिए इतना है।